अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक छोटे से टूर के लिए आए हैं जी, और इंशाल्लाह हम 39 अप से जाएंगे अटक, और अटक जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गाड़ी लेने वहाँ थी, और रात को 5 अप से जब पहुँचे हैं तो इसी वजह से हम नहीं गए, क्या काफ़ी लेट हो जाएंगे। सो आज देखते हैं 39 का सफ़र कैसा रहता है इंशाल्लाह। ये जी PHA 20 जो है वो एक एल कार को जो रेलवे का अपना जिसे कहते हैं कार्गो लेके जाना है जिसने, वो इस वक्त 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, और आई थिंक टाइम हो चुका है 48 का, तो इसे जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ ले जाया जा रहा है। तो 8312 इसी के साथ PHA 8305 भी खड़ा है जो शंटिंग पे आजकल। जिस तरह उसकी हालत है, लगता है जैसे रनिंग पूरी करनी है उसने, क्योंकि काफ़ी बेहतर उसका पेंट स्कीम है बनिस्बत 8312 के। डियर व्यूअर्स, ये प्लांट है 11856। ये वो बदनसीब प्लांट है जो सर सैयद एक्सप्रेस के साथ था जिस दिन मिल्लत और सर सैयद का हादसा हुआ था। इसका अब ये जो जगह है, ये सामने केबिन है, इसका जो ऑपरेटर केबिन है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उन पर क्या बीती होगी। ज़रा सी नाअहली इस हद तक तकलीफ़देह और जानलेवा है कि देखकर वो लम्हे दोबारा याद आए, क्योंकि मैं उस दिन वहीं था। और आपकी सोच है कि किस हद तक तकलीफ़देह है ये सारा। गाइस, ये सामने है बिज़नेस जो 83 की सीरियल में पाकिस्तान में, और 81 वो अभी इस पर 12533 यानी 12533 मेंशन है, जबकि ये है नहीं 12533, ये 8142-0 है। इसके नीचे जो ट्रॉली लगी है ये बेसिकली इसी के लिए आई थी। इसे अब निकाल कर फिर जो है वो मेंटेन किया गया था, और कुछ में आपको अक्सर मैं दिखाता रहता हूँ। अब जैसे इसका भी तक ओरिजिनल सीरियल 8147-1 है, इस पर मेंशन है। तो ये वो ट्रॉली है जो स्पेसिफ़िक इस कोच के लिए, या इस कोच की बिज़नेस जब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी, जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में बिज़नेस क्लास इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये वाली जो कोचेस बनाई गई थी यहाँ CFI में, और इसके बाद चाइना क्लास आई थी। और ये जो ट्रॉली है ये स्पेसिफ़िक चाइना से इस डिज़ाइन के लिए मंगवाई गई थी, जो हमने सामने ये बिज़नेस क्लास बनाई थी। और उसी वक्त उसके साथ साथ जो है ये कुछ लगेज कार्स में लगी, कुछ लोअर एसीज़ में लगी थी। ये खैबर, ये कोचेज़ जो थी स्पेसिफ़िक, ये खैबर और तेज़गाम में, स्पेसिफ़िकली तेज़गाम में बहुत ज़्यादा थी ये बिज़नेस क्लास की, क्योंकि खैबर में तो एक ही लगता है पेशावर का। उस वक्त एक लोअर एसी होता था, एक बिज़नेस होता था, और एक AC स्लीपर होता था। तो बाद में गॉड नोज़ के क्या वजूहत हुई, बिला वजह निकाल दिया गया, जबकि उस पूरे रैक में उसी वक्त भी यही था, 3 इकॉनमी होती थी, एक आर्मी मेल कोच होती थी, एक प्लांट होता था। तो उस वक्त पता नहीं क्यों इन्होंने फिर ये सब कुछ किया, क्योंकि उस वक्त AC इस तरह होते थे कि AC बैक पे होते थे, और फ्रंट पे जो है वो लगते थे आपके इकॉनमी कोचेस। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं और थोड़ी बिगड़ी भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर होंगी। गाइस 8034 HBU 848 को लीड कर रहा है। हमेशा की तरह व्हील्स की हालत इसकी भी कुछ ठीक नहीं है। ख़त्म है। ये बेहतर आया माशाल्लाह, ये भी बेहतर है, और ब्रेक मैन भी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह टाइम पर है जी, थोड़ा सा डिफरेंस है टाइम का, बट कवर कर लेगी इंशाल्लाह।
गाइस सामने इस वक्त जो 724-0 ACC स्लीपर है, ये जब इनिशियली आए थे 723-24 आई थिंक, इस तरह की सीरियल दोनों की थी। ये इनिशियली जो है अलॉट हुए थे 15 अप 16 डाउन को, और उसके बाद जब उनके लिए शालीमार का रैक बना, उसके लिए नई कोचेज़ आई, तो उसके बाद फिर जो है ये वहाँ से शिफ्ट होके पहले आ गए थे आपके तेज़गाम में। दैन तेज़गाम को भी नई कोचेज़ मिली, तो यहाँ से ये टीम होकर खैबर मेल की तरफ चले गए और लास्ट मिनट तक या लास्ट टाइम तक ये खैबर पे चलते रहे। फिर क्योंकि पेशावर डिवीज़न किया है तो कभी जाफ़र तो कभी खैबर, यहाँ पर क्योंकि दोनों में ACC स्लीपर मौजूद हैं तो इनमें जो है ना ये मिक्सअप चलते रहते हैं। गाइस ये हैं जी हमारी पुरानी पार्लर क्लास, जिसे सुपर डीलक्स के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था लाहौर बाउंड, पिंडी टू लाहौर टू पिंडी जो रेल कार थी उनके लिए। खैर बेहतर ये भी थी, अगर इसको भी अपग्रेड किया जाए तो ये भी माशाल्लाह एक अच्छी चीज़ बन सकती है। थी भी बेहतर थी, मगर एक चीज़ जो थी, जो फिक्स सीट्स हैं और मौजूदा में टर्न वाला हिसाब किताब है, सेंटर टेबल नहीं है, दैट मीन्स के 4 चेयर्स और आती हैं। खैर चीज़ ये भी बहुत प्यारी और आरामदेह और ख़ूबसूरत थी। बिस्मिल्लाह। ये जी स्टाफ इस गर्मी में, गो के आज हब्स बहुत ज़्यादा है, उसमें भी देखें किस तरह अपना बेहतरीन काम जो है वो कर रही है। दूसरी सामने जो ओल्ड वर्जन खड़ी है 11-10 या 111-101-1, ये भी सुपर डीलक्स है, पार्लर है। ये भी मतलब जो रेल कार चलती थी दिन में 4, उनमें से एक में एक 1 बाय 1 ये लगा करती थी। ओके जी, HBU 8049 अपने पूरे आबो ताब दिखाने के लिए रेडी है। यहाँ पर सिंपल 1 या 2 नॉच के बाद गाड़ी को रिलैक्स किया जाता है, क्योंकि ये ग्रेडियंट है, डाउन स्ट्रीम है, मीन्स टूवर्ड्स डाउन की तरफ जहाँ गाड़ी जा रही है इस वक्त। यहाँ गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता ब्रेक आप एक्टिव ना करें तो पिंडी स्टेशन के ऊपर ग्रेडियंट सेक्शन है डाउन स्ट्रीम। तकरीबन 2:43 या 2:44, 2:44 पर, या ऑलमोस्ट आप कह लें कि 2:45 बजे गाड़ी डिपार्ट कर रही है। ड्राइवर साहब खुसूसी दुआ का तमाम कर रहे हैं जी, और ये मैक्सिमम देखी जाती है चीज़ जो कि बहुत अच्छी है। इस सफ़र से पहले ही अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया जाए। तो 2 नॉच पे ले गए। अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट डिले के साथ जी गाड़ी जो है वो निकल चुकी है 48।
खुदा की ज़ात अपनी जो अमान में रखे इंशाल्लाह। प्रेशर लगा दिया है जी गार्ड साहब ने, और फैमिली लास्ट कोच में चढ़ रही है। लास्ट मिनट में पहुँचे हैं, गो कि 15 मिनट लेट है। जी राइट का सिग्नल हो गया। मामू जी, मैं ये डिपार्चर कैप्चर कर रहा हूँ 48 का 3 नंबर। मैं ये आगे ये जो बुकिंग जहाँ पर होती है लगेज वाली जगह है, उससे यहाँ खड़ा हुआ। नहीं जी, नहीं, प्लेटफॉर्म के ऊपर हूँ। प्लेटफॉर्म पे आगे जहाँ पर कार्गो का ये सामान पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर। जी गाइस, डिपार्चर के साथ साथ ही मामू भी हमारे पहुंच चुके हैं मेरे, तो उनको भी मिलते हैं। खुदा अपने जो अमान में रखे इंशाल्लाह। तमाम मुसाफिर अपनी मंजिल मकसूद पर बखैरियत पहुँचे इंशाल्लाह। गाइस, सामने से 6 टाउन इस वक्त अप्रोच कर रही है पिंडी पे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 यानी कि मेन प्लेटफॉर्म पे। और सामने ही GU 24569 आपके सामने है। और अगर आप गौर से देखें तो इसका सैंड बॉक्स टूटा हुआ है। अब ये कैसे टूट सकता है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। और उससे भी बढ़कर इसकी जो फ्रंट ड्राइवर साइड की सीढ़ी है वो भी टेढ़ी नज़र आ रही है। थोड़ा सा फ्रंट पे सीधा खड़ा हो तो शायद महसूस हो। जी हाँ, टेढ़ी है। मतलब ये या तो हिट तो खैर नहीं लगता कि किया होगा किसी भी खुदा न खास्ता चीज़ से, मगर ये ज़रूर है कि ये शंटिंग के दौरान या आपके शेड के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है इसके साथ। सामने अप्रोच कर रही है जी 6 टाउन। और 557 लीड कर रहा है। इसी रैक में कल हम आए थे। अस्सलाम वालेकुम। ये YouTube के लिए जी। अच्छा, नहीं जी, जब मैंने प्लेटफॉर्म टिकट और सॉरी जाफर का टिकट लिया है तो उससे बाकायदा पूछा है कि मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए ईद का रश है। अच्छा। और उस पर इस वक्त इन टाइम आ जाए। जिस तरह आज एक फैमिली थी, उनको पहली दफ़ा सफ़र किया उन्होंने, और उनको ये नहीं पता कि 6 टाउन जी फाइनली डिपार्चर कर रही है रावलपिंडी से। राइट टाइम, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर 3:20
20 मिनट। और इसी रैक पे कल हम आए थे, और ये रैक जो आज पहुंचा होगा या आज जो रादर चला है कराची से रात को, वो भी बेहतर है, मेंटेन्ड है। जो आज पहुंचेगा वहाँ पर उसमें थोड़ा बहुत है कि मेंटेनेंस इतनी ख़ास नहीं की जा रही, मतलब उसमें थोड़ा बहुत आपको फ़ील होगा कचरा, सफाई नहीं है, चीज़ों का सामान का इतना वो लिहाज या ख्याल नहीं है। चौदह नंबर में बैठे हैं जी फैमिली, जिनको टिकट अभी करवा के दिया। माशाल्लाह हालत यह है इस आवाम की कि उन्होंने शीशा तोड़ चुके हैं, वो खुदा उन्हें हिदायत दे। ये था जी हमारा डब्बा 17 नंबर 15008। अब जी डाउन की गाड़ियाँ एस सच, एक रेल कार है मेहर एक्सप्रेस जो इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर है, और उसके बाद सिर्फ एक रहती है और वो है हज़ारा एक्सप्रेस, अब भी अभी पहुंचने वाली है। एक चीज़ अभी नोट की है जी, प्लांट का और उसका कपलिंग थोड़ा सा लूज़ महसूस हुआ, तो उसमें झटका आ रहा है। बट नहीं, ऐसा एक गलतफहमी भी हो सकती है, इंशाल्लाह ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो। खुदा की ज़ात तमाम मुसाफिरों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और बखैरियत इंशाल्लाह अपने मंजिल पर पहुंचाए। तो गाइस चलते हैं अपनी 39 अप की तरफ। ZCU 26424 आज लीड पे है जी 39 अप के, और आज इसी गाड़ी में इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे अपना सफ़र अटक तक। और छोटा सा एक शख्स का माशाल्लाह बुरी हालत है इसकी भी जी, अल्लाह मान अल हफीज़, अल्लाह इनको हिदायत दे। आज जाएंगे जी, कोशिश करेंगे लास्ट में बैठे हैं ब्रेक कार, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, बट लेट अस सी। गाइस पिंडी से अब डिपार्चर लेते हैं जी, राइट का तो हो गया सिग्नल और 64 ने भी दे भी दिया वैसे। चार नंबर चलो खैर दे मड़ा उस रवान तजते तुम जी द्वयम प्लेटफॉर्म मंज वाला बांधे अच्छा चलो बस भैया हाँ खबर तो तुम जी हो
9 नंबर रस्ता किती बद्री मोठी रस्ता खडकीचा बरोबर वेळा आडी हेलो तुम्ही घुमा केला गाड रवान दे बस लागा लो बस मक्की लाड़ा लो डेढ़ बना नहीं होता क्योंकि कोई पता नहीं ना झटका लगेगा नहीं होता जिंदाबाद सामने मेहर एक्सप्रेस खड़ी है जी पिंडी जाने के लिए पिंडी से सॉरी मुल्तान जाने के लिए एक अगर ट्रॉली में जी रास्ता रोक रखा है जी U20 का वो छोटे और ना आपने डेफिनेटली सुने होंगे। हाँ कुत्ता उठाया जा रहा है जी चलनी ना कहीं अर्शद साहब बैठे हैं जी अर्शद साहब आप 4551 पे आज वर्क कर रहे हैं। ये व्हील्स ख़त्म है AC स्टैंडर्ड ये रेलकार के हैं और ये खैर रेलकार में भी यूज़ हो सकती है और अदर दैन दैट भी क्योंकि रूम्स हैं इसमें। गाइस मौसम तो बहुत प्यारा है रात के टाइम या आप कह लें सहरी के टाइम जो है वो बूंदाबांदी भी हुई है मगर मुल्तान रहीम यार खान खानपुर इस सेक्शन में ताबड़तोड़ किस्म की बारिश हुई है ज़बरदस्त। और पीछे आप देख रहे हैं वो आपको 3 शेड नज़र आ रहे हैं टेक्निकली 4 हैं तो जो अभी बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएंगे आपको। राइट साइड पे जहाँ कार्गो एक मालगाड़ी का डब्बा खड़ा हुआ है पुराना ये टेक्निकली इस वक्त DPU-20 का जो है वो जनाज़ागाह बनाया गया अल्लाह माफ़ करे। असल में GMU-20 और 15 के लिए ये जो है यार्ड बना था उनका ओवरऑलिंग यार्ड बना था यहाँ कोचेज़ जो है वो मेंटेन की जाती है। आपने देखा है कि DPUs खड़े हुए अंदर बेचारे
बुरी पावर्स नहीं थी, बहुत अच्छी पावर्स थी। इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो आउटपुट दिया था। नूर जंक्शन एंटर कर रहे हैं। भाई भी अपनी आबोताब में जारी है, काम काफ़ी नई कोशिश नज़र आ रही है। उन्नीस सौ 12 में ये कंस्ट्रक्शन हुई है, जो कांटा घर कहलाता है। केबल रेलवे का अजायब घर गुजरा है जी अभी। इस स्पेसिफिक पॉइंट पे जैसे कोटरी पे है और जैकबाबाद पे, वैसे ही ML2 की डाइवर्जन यहाँ पर है और दूसरी जो अप सेक्शन की है वो कोटरी में है और जो मिड लाइन है वो जैकबाबाद है। सामने मरगला का पहाड़ी सिलसिला भी क्लियर है, बिल्कुल विजिबल है जी और इंतहाई खूबसूरत है। हम ऑलमोस्ट मरगला की पहाड़ी तक, जो कि टेक्निकली आप कहते हैं टेक्सा, जहाँ पे आपको शेर शाह सूरी का मॉन्यूमेंट भी नज़र आता है, वॉच टावर, ये ऑलमोस्ट वहाँ तक ये सिर्फ डाउन स्ट्रीम है और डाउन की गाड़ी के लिए अप स्ट्रीम है और ये इंतहाई जिसे कहते हैं जानलेवा होता है लोकोमोटिव के लिए और ड्राइवर के लिए बड़ा इम्तिहान है। खूबसूरत मंजर है जी, बहुत प्यारा।
लगानी पड़ रही है। इस्लामाबाद का शॉर्टकट जो संजानी से शुरू होता है और सीधा E11 तक जाता है और आई थिंक इसे जिना हाईवे कहा गया है, कायदे आज़म हाईवे, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। ठंडी हवा चल रही है इस वक्त माशाल्लाह। अब स्टेशन आ रहा है संजानी। पावर हाउस मेट्रो सीमेंट फैक्ट्री का मेरे लिए अननोन था कि कौन सी गाड़ी है। ट्रैकर में देख के इंशाल्लाह अपलोड करते वक्त एडिट पे डाल दूंगा। इंतहाई खूबसूरत, दिल को मोह लेने वाले मनाज़िर हैं। और अब इसी स्पीड से टनल में इंशाल्लाह एंटर करेंगे।
सामने जो आपको टावर नज़र आ रहा है ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था और ये वॉच टावर था जहाँ से रोड के गिरदोनवार इर्द गिर्द पे क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो यहाँ वॉच टावर था बनाया जाता। डुमरीला की तरह ये एक दूसरा मकाम जहाँ जीटी रोड बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ साथ है। बादल मौजूद है जी और उम्मीद करते हैं कि बारिश जो है वो हैवी ना हो। टेक्सला एंटर कर रहे हैं जी। अनफॉर्चुनेटली स्पेयर बैटरी जो है वो भूल गए रखना, इस वक्त बैटरी लो है इसलिए टोटल जो अगला सफ़र है जिस तरह पिंडी से टेक्सला तक मैंने लगातार कैप्चर किया है और बैटरी भी हाफ थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रखी साथ, तो इसलिए अब मेन चीज़ों को जगहों को मैं इंशाल्लाह कैप्चर करूँगा और कोशिश करूँगा कि अटक तक का जो है ना तमाम सफ़र टेक्सला ऑनवर्ड्स जो है वो कुछ बेहतर आ जाए इंशाल्लाह। टेक्सला कैंट टेक्निकली ये भी जंक्शन है। गाइस ये है जी पाकिस्तानी पिटबुल और ये बड़ा ख़तरनाक कर्व है इसीलिए बिल्कुल स्लो यहाँ से पास ऑन होती है हर गाड़ी। क्या नाम है? पाक रेल एनसाइक्लोपीडिया। कहाँ से? पाक रेल एनसाइक्लोपीडिया। अच्छा बाक रे। पाक रेल तो आप बहुत सफर करते होंगे। कौन से? बस मेरा अटक अभी गाँव जा रहा हूँ इसके लिए। कल रेल लाइन पे आया था इस्लामाबाद से किया रात को कल गाँव जा रहा हूँ। इसके ऊपर से डबिंग वगैरह करते हैं? नहीं मैं इसी पे लाइव ही अभी लाइव है। अभी ये लाइव से बुरा दिया कि रिकॉर्डिंग के दौरान ही सारी अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं वो सब इस पर रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा मैं इसी को नेचुरल चीज़ ज़्यादा बेहतर है। गाइस अब यहाँ से डाउन स्ट्रीम शुरू होगी हसन अब्दाल तक, टेक्निकली वाह तक। गाइस अभी वाह स्टेशन को पास ऑन किया है और टोकन रिसीव करने के फ़ौरन बाद ही टोकन रॉड जो है वो लटक गया था, जो फिर इमरजेंसी ब्रेक लगाई है और रोका है और फिर अभी उसको ठीक किया और विद इन आई थिंक नॉट मोर देन 30 to 40 सेकेंड्स जो है वो उसको दोबारा ठीक करके अब दोबारा चल पड़े। अब अगला स्टेशन इंशाल्लाह हसन अब्दाल है, कैप्चर करते हैं। इस पहाड़ी के बिल्कुल बैक साइड पे वाह सीमेंट फैक्ट्री है जी, सामने नज़र आ रहा होगा आपको। हसन अब्दाल एंटर कर रहे हैं जी। Very renowned and semi-international.
जैसे पिंडी में सवा है, इसी तरह सरफनाल में चबलाट के नाम से है। चबलाट ब्रिज से भी क्रॉस किया हमने, और ये सारा पानी कुदरतन पहाड़ों से निकलता है, और साल के 12 महीने। इसमें से कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पे बोर या ट्यूबवेल जैसे कहते हैं लगाए गए, और वहाँ से पानी आज तक ऑटोमेटिकली ऊपर ही है, ऊपर ही से, यानी ऑटोमेटिकली निकल रहा है ज़मीन से बाहर, किसी पंप या किसी भी मदद के बगैर। गाइस, तमाम ग्रेवल इस वक्त यहाँ से आगे ले जाते हैं। इंतहाई प्यारा मौसम और खूबसूरत नज़ारे। जी खानपुर डैम से ओरिजिनेट होने वाला दरिया, छोटा सा, जिसे हरो कहा जाता है, तो आगे जाकर दरिया सिंध में अटकी में जम हो जाता है। काला चटा पहाड़ की एक, जिसे कहते हैं, बहुत बड़ी एक पहाड़ियों का सिलसिला है। वहाँ जाकर बाग नीलाब के मकाम पर ये उसमें मिक्स हो जाता है, जम हो जाता है। गाइस, सामने दीवार के साथ जो आपको चोटी नज़र आ रही है, यानी इस तरह जैसे एक बंद सा बना हुआ है, और ये सामने भी आपको उसी तरह नज़र आ रहा है। ये वो बंद है जो जहाँ से किसी दौर में रेलवे लाइन गुजरा करती थी, और ये रेलवे लाइन जो है तुरबेला तक जाती थी। जब तुरबेला डैम बन रहा था, जिस तरह मंगला का मैंने एक लास्ट एपिसोड में बताया था एक अपने ब्लॉग में, जो 5 अप का था, तो इसी तरह सेम यहाँ पर था, जो इस दीवार के साथ बिल्कुल जा रही थी। अभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इन्हीं दिनों में, अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों को विज़िट करूँगा। वहाँ पे भी वाक़ियात हैं, कुछ जगहों पर तो अभी भी वो जो नाले हैं उसके ऊपर रेलवे ब्रिज पड़े हुए हैं। यहाँ से ये बिल्कुल जो बात है राइट साइड में सामने नज़र आ रहा है, ये एरिया तो यहाँ दम हो जाता है, यहाँ से दम हो जाती है। फकीराबाद पहुँच गए जी। टेक्निकली पुराना नाम लॉरेंसपुर, क्योंकि लॉरेंसपुर की फैक्ट्री यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाई, जो दीवार की फैक्ट्री थी। पुराने खूबसूरत रेलवे के घर मगर खंडरात बन गए। गाइस, सामने जो आपको इलाका नज़र आ रहा है, ये रेत की कान है दोनों तरफ, यहाँ भी और दी अदर साइड भी, और बड़ी मशहूर है यहाँ की रेत, जो आपके मतलब अरब ममालिक में ज़्यादा जाती है, यूरोप तक भी जाती है। बाकायदा इसका ठीक ठाक, तो जिसे कहते हैं ना कि कीमती माना जाता है। गाइस, फाइनली अटक पहुंच गए जी। एग्जैक्ट तकरीबन 5 मिनट लेट हुए, जहाँ इमरजेंसी ब्रेक लगी, उसके बाद पिकअप नहीं कर सके, तो टेक्निकली वही 1.5 घंटा। सामने बस स्टैंड है जी, और वो मेन रोड जो लिंक करता है जीटी रोड को, 2 वेज, एक तरफ निकल जाता है पिंडी के लिए और एक तरफ निकल जाता है पेशावर के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए जो ट्रैक जाता है जी।
फाइनली अपने शहर पहुंच गए हैं जी। बड़ा ज़बरदस्त रन लिया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बखैरियत पहुंच गए हैं। ज़्यादा इन्जॉय किया है अली ने जिसको ज़्यादा जो है वो टेंशन थी। सो गाइस बैटरी भी सिर्फ 9% है। तो अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।